कैसे हो सकता है? एनीवे सर मुझे भी मिड पॉइंट थ्योरम में डाउट है। डाउट, ओके अभी मैं करा देता हूँ। पहले क्वेश्चन, पहले मिड पॉइंट थ्योरम समझा देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन, ठीक है? ओके सो देयर सम पीपल हु आर मिसिंग फ्रॉम द क्लास। गाइस एक तो अभी कैमरा ऑन करो, अभी एग्जाम आ रहे हैं, आई वांट टू सी योर फेसेस एंड लेट्स गेट मोर सीरियस ओके नाउ, सर। लेट्स हैव अ बेटर इंटरेक्शन, एवरीबॉडी कैमरा ऑन, सब लोग कैमरा ऑन करो अपना अपना। ओके यस सर, 1 सेकंड। भरत कैमरा ऑन, आदि आदि पांडे, भरत, यस गर्वित, सर, 1 माही, सेकंड। सब लोग, हर्षिता, वैभव। अच्छा, so my friend is Rishit is still missing. Rishit is not here. Rishit, Khalid, good evening. अंकल्प आ गया? हाँ जी सर, आ गया। अंकल्प, ओए कैमरा ऑन करो सब लोग, अब से मैंने बताया कैमरा ऑन करेंगे, एग्जाम आ रहे भैया, ज्यादा अच्छे से इंटरेक्शन होना है, क्योंकि फिजिकल क्लासेस तो 1 अप्रैल से ही खुलनी है, तो उससे पहले कम से कम तो देख के थोड़ी तैयारी तो करा दूं तुम्हारी, थोड़ा अच्छा कम्युनिकेशन होगा तो अच्छी अच्छी प्रिपरेशन होगी। ओके गाइस, मिड पॉइंट थ्योरम, लेट्स गो अहेड। मैं प्रूफ समझा रहा हूँ मिड पॉइंट थ्योरम का भी, और स्टेटमेंट वगैरह सब बता रहा हूँ। Class 9th maths is what we are doing. Chapter number, I think it is chapter number 10. राकेश जी, ऋषित नहीं आया क्लास में, मैथ का चैप्टर कर रहे हैं हम। ओके, मैथ चैप्टर 8, क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड का मतलब था 4, क्वाड्रिलेटरल्स, लेटरल का मतलब था लाइन, 4 लाइन से बनने वाला पॉलीगॉन, 4 लाइन सेगमेंट से बनने वाला पॉलीगॉन। मिड पॉइंट थ्योरम। क्या यार कैमरा नहीं ऑन हुआ अब तक लोगों का? मैं बोला हूँ अब जब तक एग्जाम नहीं आते कैमरा ऑन करके पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि मुझे ज्यादा इंटरेक्शन चाहिए, तुम्हें ज्यादा प्रिपरेशन करानी है, अच्छे से पढ़ाना मैंने। वैभव कैमरा ऑन, अनुकल्प, गर्वित, सब लोग, माही कैमरा ऑन करो सब लोग, कोई कैमरा ऑफ नहीं रखेगा। खालिद खान कैमरा ऑन सबका। ओके दोस्तों, मिड पॉइंट थ्योरम, एमपीटी, मिड पॉइंट थ्योरम। Okay, what does that state? It states that the line segment joining midpoints of any triangle, no, midpoints of any two sides of a triangle is parallel to and half of third side. Okay, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब हुआ कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, अगर मेरे पास ट्राइंगल है, you can see it is not a neither isosceles nor equilateral। जानबूझ के मैंने बताया, नहीं तो बच्चे उसको लगता है सिर्फ इक्विलेटरल में होगा, नहीं, सब हर एक उसमें होगा। सो to call this A, B and C. So गिवन क्या है? गिवन है ट्राइंगल ABC, और क्या गिवन है? D and E are midpoint. D and E are midpoint. Theorem says DE will be parallel to BC and DE will be half of BC. Okay. अब मैं ये देखो स्टेटमेंट में तो डाउट नहीं, अब मैं थ्योरम का प्रूफ सिखाऊंगा तुम लोग कैसे करना है। पहली बात, ऋषित स्टेटमेंट क्लियर, अंडरस्टैंडिंग क्लियर? ऋषित, भरत, अनकल्प, यस सर। आदि पांडे,
खालिद तुम्हारा कैमरा ऑन क्यों नहीं हो Yes, रहा बेटा? यस हाँ, सर, मैं दूसरे डिवाइस से ज्वाइन करके कर रहा हूँ, लैपटॉप में कैमरा कर नहीं है। जल्दी कर। तूने आज क्या नहाया नहीं क्या तू? नहीं सर, नहाया था। शक्ल गंदी लग रही है आज अपनी। कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। हाँ, और किस किस का कैमरा, एक मिनट मेरे को क्या, पहले तुम लोग सर कैमरे ऑन कराऊंगा सबसे पहले, तो पढ़ाई होगी। हर्षिता कैमरा ऑन। माही कैमरा ऑन कर यार। माही नेट इश्यू हम देख लेंगे, तो पहले कैमरा ऑन कर। और विलेज की लाइफ हमें भी थोड़ा देखने को मिलेगी। आई मीन विलेज, शो सम विलेज। कहाँ विलेज है? तेरे पीछे तो कोई खड़ा हुआ है, वो अपना डंडा लेके, कौन है? आई मीन विलेज। सर नारुतो। भाई कैमरा ऑन कर। चलो चलो ओके। दोस्तों प्रूफ देखो, अभी बड़ा मजेदार प्रूफ है, इजी प्रूफ है, एक एक स्टेप समझना। मुझे लगा था कि मैंने साला इसका करा दिया, एनीवे चल ठीक है, भरत कह रहा तो मानना पड़ेगा। भरत जो था, भरत जो है वो शकुंतला का और दुष्यंत का बेटा था, पता तेरे को कि नहीं भरत? और उसी के नाम पे हमारे देश का नाम भारत रखा गया। ऑलराइट गाइस, सी ए बी सी डी ई, हमें प्रूव करना है कि हाफ है उसके पैरेलल है। ठीक है जी, ओके। एंड दीज आर द मिड पॉइंट्स। दोस्तों एक बात बताओ, अब मैं दो ट्राइंगल लूंगा तुम्हारे सामने और दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाऊंगा। एक ट्राइंगल है ऊपर वाला और एक ट्राइंगल, चलो ठीक है, एक ट्राइंगल है ये रेड वाला और एक ट्राइंगल है ये वाला, ठीक है, ब्लू वाला बड़ा वाला। नाउ टेल मी वन थिंग गाइस, अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो ये और ये साइड इक्वल होंगी ना, और ये साइड इक्वल होंगी, मिड पॉइंट है। अब हमें कंस्ट्रक्शन करनी है थोड़ी सी, कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन करनी है? ड्रॉ लाइन सी एफ पैरेलल टू बी ए। ये जो लाइन है, अच्छा तुम लोगों को कंस्ट्रक्शन में सिखाया ना मैंने, पैरेलल लाइन कैसे खींचते हैं। सपोज करो यहाँ पे एक लाइन है, तुम्हें कोई बोले यहाँ पे एक पैरेलल लाइन खींचो इसके, तो तुम क्या करोगे? या किसी यहाँ यहाँ पैरेलल लाइन खींचनी, यहाँ एक आर्क मारोगे, उसी से यहाँ पे आर्क मारोगे, वापस जाओगे, कंपास से ये डिस्टेंस नापोगे और इस डिस्टेंस से इस पॉइंट से यहाँ काट दोगे, लाइन पैरेलल हो जाएगी। सो विल ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एंड लेट्स कॉल दिस। सर मेरे को समझ नहीं आया कि पहले लाइन वो कंस्ट्रक्शन कैसे बनानी है। सिक्स क्लास में ध्यान दिया होता, मेरे पास सिक्स क्लास में आ गया होता तो सीख लेता। सिक्स का क्वेश्चन नहीं, कैसे तब तो पैरेलल मैथ बनाते शिफ्ट ही देखो। नहीं हुआ था। देखो ये लाइन है ए बी, किसी ने मेरे को बोला कि पी पे ऐसी पैरेलल लाइन बनाओ, मैं बोलूंगा ठीक है कोई टेंशन नहीं, पकड़ो। कहाँ है कंपास? दो मेरे को, कंपास दे दिया, मेरा कंपास कहाँ है? ये मेरा। तो दोस्तों कंपास ले लो, कंपास ले लो और कंपास से किसी भी डिस्टेंस से यहाँ पे एक आर्क मार दो। तो मैंने मार दिया, आर्क मार दिया, बट उसी डिस्टेंस से मैं यहां जाऊंगा और उसी डिस्टेंस पे यहां आर्क मार दूंगा। तो लेट्स, दिस इज कॉल, दिस पॉइंट इज ए बी एंड दिस इज पी क्यू। अब मैं आऊंगा बी पे, लेट्स कॉल दिस सी। आऊंगा बी पे, देखो दोस्तों बी पे जाके बी का ये डिस्टेंस नापूंगा बी से लेके सी तक। तो बी से लेके सी तक जो डिस्टेंस है वो कर्व नहीं लेना है, कर्व नहीं ले सकते आप, ले भी नहीं सकते कर्व। कंपास से हमेशा आपको डिस्टेंस शॉर्ट लाइन मिलती, कर्व कभी नहीं मिलता। तो मैं जाऊंगा बी पे और बी से लेके सी तक का डिस्टेंस ले लूंगा। तो बी से सी तक का डिस्टेंस सपोज करो इतना आ गया, इस डिस्टेंस से मैं क्यू पे जाऊंगा और इधर एक आर्क मार दूंगा। तो क्यू से यहाँ पे एक आर्क मार दूंगा और अब इस पॉइंट को, लेट्स से इस पॉइंट को आर बोल दो, जहां पर इन दोनों को मिला दो। ये जो लाइन दोनों पैरेलल होंगी, इसका रीजन पता क्या है? जो पैरेलल लाइंस होती हैं उसमें जो ट्रांसवर्सल होता है वो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। क्या बोलते हैं इन एंगल्स को? सर को इंटीरियर एंगल्स। को Chorus, sir. corresponding angle. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग।
तो क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों लाइन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पता क्या होते हैं, लाइन के एक ही साइड में होता है, एक एक्सटीरियर में होता है, एक एक्सटीरियर में, एक इंटीरियर में होता है, ये दोनों इसलिए। ओके चलो, तो अब आते वापस बैक टू एमपीटी। राइट गाइस, नाउ सी, सो हमने ये लाइन पैरेलल खींच दी इधर, और इंस्ट्रक्शन में सेकंड है एक्सटेंड DE to meet or intersect at F, ऐसे करो ताकि F पे इंटरसेक्ट हो जाए। ओके, या इसको मैं और थोड़ा सा बोल देता हूँ, ड्रॉ लाइन CP बोल दो, ड्रॉ लाइन CP पैरेलल टू BA, extend DE to meet intersect CP at F। ठीक है, आप देखो। Now guys, let's look at the triangles that I am going to consider. I am going to consider this red triangle, and I am going to consider this blue triangle. Tell me, this angle is equal to this angle, why? सर वर्टिकली अपोजिट Vertically एंगल। opposite angles. Vertically opposite angle. ठीक, okay. Now, next था this side is equal to this side. क्यों? क्योंकि E is the midpoint. यस सर, इज अ मिड Because E is the midpoint, right? Next, एक मिनट, ये हो गया हमारा, ये होल्ड करना गया, ये सर ये DE और EF भी तो होंगे ना, क्योंकि E भी तो मिड पॉइंट ही है। ये तो मिड पॉइंट नहीं, वो नहीं, उसका मैं बता देता हूँ, एक मिनट। सर एंगल जो FCE बन रहा है और सर DAC बन रहा है सर, वो हाँ, भी एक तो इसके अंदर एक दो एंगल आते हैं, इक्वल होते हैं। एक मिनट दो, मैं बताता हूँ। कहाँ गया? या ये सर एंगल ये वाला एंगल A पे जो बन रहा है और सर एंगल C पे जो बन रहा है, वो सर ऑल्टरनेट इंटीरियर हो जाएंगे ना? नहीं, पैरेलल तो हमें प्रूव करना है, हमें अभी सिर्फ मिड पॉइंट। सर हमने बनाई तो है, आपने बोला था CP पैरेलल है उसके CA के, सॉरी यस सर, CP पैरेलल है। सर CA तो पैरेलल है ना? दोस्तों हमें बताता, हाँ आ गया। This line is parallel to this line. Why? By construction. Draw line parallel. तो अगर ये लाइन और ये लाइन दोस्तों पैरेलल है, यानी कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, उसके बीच में ट्रांसवर्सल है ये वाला, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। व्हाई? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सर इस एंगल को बोलेंगे एंगल BAE या BAC? यार अभी तो ये 6th क्लास का क्वेश्चन मत पूछ, अभी बी बोल दो चाहे डी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों ध्यान दो, वर्टिकली अपोजिट एंगल फर्स्ट, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये इसका ट्रांसवर्सल है। जब दो लाइन पैरेलल होती है, ट्रांसवर्सल होता है, तो वर्टिकल अपोजिट। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो वर्टिकल कह रहा हूँ सर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी अल्टरनेट एंड one side, this side is equal to this side. So if these are this is equal, then by AAS criteria we have a congruent. तो ये इसके congruent हो गया दोस्तों। अगर ये इसके congruent होगा, तो this will be equal to this. भरत, yes or no? Garvit, yes or no? भाई कंफर्म करो। अनुकल्प, यस सर। यस सर। यहां हमने किया क्या? हमने बोला ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है,
ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि दोनों लाइन हमने अभी पैरेलल खींची, कंस्ट्रक्शन से हमने खींची अभी, मैंने बोला ड्रॉ लाइन पैरेलल, और ये साइड इसके इक्वल है क्योंकि मिड पॉइंट था, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये कॉन्ग्रुएंट होते ही ये इसके इक्वल हो गया, ठीक। बट दोस्तों ये इसके इक्वल है ना ये, क्योंकि डी मिड पॉइंट है, तो ये और ये इक्वल है। अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, मिड पॉइंट था, तो ये और ये इक्वल हो गए। इन दिस केस this is parallel, this is equal to this and parallel. So in a quadrilateral, if two sides are equal and parallel, it is a parallelogram. Okay, अब if it is a parallelogram, then BC is parallel to DF. BC is parallel to DF. So we have proved our first point, that is to say that DE is parallel to BC. First point is proved. अब हमें हाफ वाला पॉइंट प्रूव करना है, हाफ वाला पॉइंट प्रूव कर देते हैं। हमें पता है कि इन पैरेललोग्राम PCFD, BC is equal to DF. क्या बोलते हैं इसको? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। BC is equal to DF, right? But DE is equal to EF. But DE और EF इक्वल हैं, क्यों हैं? सर बिकॉज ई इज द मिड पॉइंट। ना 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 ना, ई कहां से मिड पॉइंट? ई तो इनका मिड पॉइंट था ना, ई का इसका। सर प्रूफ किया था। CPCT ऑफ ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल ADE एंड BCF। अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, ये इसके बराबर है, तो ये और ये इसके बराबर होगा, ठीक। D is equal to EF. So क्या मैं BC को लिख सकता हूँ? कैन आई राइट DF is equal to, but DF is equal to DE plus EF, which is equal to BC. But DEF तो बराबर है, तो कैन आई राइट इट एज 2DE is equal to BC? Then can I write DE is equal to half BC? यही तो प्रूव करना है। ओके दोस्तों, पूरी थ्योरम को दोबारा से एक बार फिर लेके चल रहा हूँ। थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम कहती है मिड पॉइंट थ्योरम, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इज पैरेलल टू एंड हाफ ऑफ थर्ड साइड। एक किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर दो मिड पॉइंट को कोई लाइन ज्वाइन कर रही है, थर्ड साइड के पैरेलल भी होगी और हाफ भी होगी। प्रूफ देख लेते हैं। हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, कंस्ट्रक्शन कर दी कि BA जो है इसके एक पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट कर दी, कंस्ट्रक्शन में बता दिया कैसे करना, और उसके बाद DE को आगे बढ़ा दो ताकि F पे जाके काट दे। दो ट्रायंगल ले लिए, ये ले लिया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर, भाई ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू दिस, क्यों? E मिड पॉइंट है, गिवन है। सो देन बाय AAS these two are congruent। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो भाई दिस इज इक्वल टू दिस। CPCT को जो उसके उठेगी उसके ऊपर आके बैठेगी, ये इसके ऊपर बैठेगी और ये इधर आके बैठेगा, ये इसके ऊपर आके बैठेगा, तो ये इसके ऊपर आके पड़ेगी तो CPCT से ये इक्वल, दीज टू आर इक्वल। बट ये दोनों आपस में इक्वल है, डी मिड पॉइंट है, ये और ये बराबर है, डी मिड पॉइंट। तो अगर ये और ये बराबर है और ये बराबर है, तो देन दिस इज इक्वल टू दिस। सो नाउ वी हैव a quadrilateral in which one side is parallel to other side, हमने ड्रॉ की है, और इक्वल भी है। तो in any quadrilateral, if two sides are, if there is a one pair of side which is equal and parallel, it is a parallelogram। now ये हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड शुड बी पैरेलल, दैट मींस DF शुड बी पैरेलल टू BC, बट D इज पार्ट ऑफ DF, और एक लाइन का हाफ हो चाहे पूरा हो, अगर वो पैरेलल है तो हाफ भी पैरेलल हो। सो वी विल से D इज पैरेलल टू BC।
अब हम मुझे इसको हाफ भी प्रूव करना है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे को पता है भाई कि ये लाइन डी एफ और बी सी इक्वल है एक दूसरे के, ओके। बट ये दोनों पार्ट इक्वल है एक दूसरे के, क्यों? हमने भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, सीपीसीटी ये और ये बराबर है। अगर ये पूरी लाइन इसके बराबर है और ये दोनों इक्वल है, तो यानी कि दो डबल डी इज इक्वल टू बी सी, डी इज इक्वल टू हाफ बी सी। अब तुम्हारे कुछ लोगों के दिमाग में बात आ सकती है कि सर क्या हम कह सकते हैं पक्के तौर पे, कैन वी पक्का तौर पे से, कैन वी श्योरली से दैट इन ए क्वाड्रिलेटरल इफ ओनली वन साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, तो उसको पैरेललोग्राम बोलेंगे, क्योंकि हमें डेफिनेशन में ये पढ़ाया जाता है कि पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल व्हिच गॉट टू पैरेलल इक्वल साइड्स। पर देख लेते, सो एक क्वाड्रिलेटरल मेरे पास है, ए बी सी डी। मुझे इतना बताया गया है बस कि ए बी और सी डी पैरेलल है और दोनों इक्वल भी है लेंथ में। तो मैं प्रूव करके दिखाऊंगा अभी कि पैरेललोग्राम एक्चुअली में है। ओके, नाउ दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, alternate interior angles. Alternate This interior. angle is equal to this angle, alternate interior angle. This side is equal to this side, S A A A A A A S से ये दोनों के दोनों ट्रायंगल, दोनों के दोनों ट्रायंगल, ये हाफ ट्रायंगल या ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये दिस साइड इज इक्वल टू दिस सर हम साइड। इसको ऐसे ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। नहीं, ऐसे ऐसे नहीं प्रूव, क्योंकि हमें दूसरी साइड पता नहीं ना, ये ऐसे सर प्रूव कर। हमारा जो ट्रांसवर्सल है वो तो कॉमन हो जाएगा ना। हाँ, पर फिर भी एक थर्ड साइड तो बच गई ना, ये थर्ड साइड तो हमें प्रूव करनी है इक्वल और पैरेलल है, ठीक, ओके। साथ के साथ देखो हमारा ये दिस, ओके, देन दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल if this can only happen if this is these two are parallel। अगर ये इसके इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर है, तो ये लाइन मैंने इक्वल भी प्रूव कर दी सीपीसीटी से, और अभी तो आपको ये जरूरी नहीं दिखाना कि दो साइडें दिखानी और दो एंगल दिखाने। अगर आप ये प्रूव कर दो कि एक क्वाड्रिलेटरल की एक साइड और एक एंगल, एक साइड दो साइडें इक्वल और पैरेलल है, तो पैरेललोग्राम माना जाता है। So with this we finish the MPT. MPT is one of the quite difficult part of 9th, क्योंकि 8th के बच्चों को मैं बोलता हूँ कि थोड़ा ध्यान दे लो, 9th का मैथ थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है ज्योमेट्री, तो वो ले समझते नहीं है। इस तरह की जो एक थ्योरम को प्रूव करना बच्चों को बहुत टाइम लगता है लर्न करने में। आई कम टू क्वेश्चंस नाउ। हाँ भाई, क्वेश्चन एक बार पढ़ के बता दे भरत। क्या एक्सरसाइज नंबर 8.1 क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। गर्वित, तुम्हारा कैमरा क्यों नहीं ऑन हो रहा है यार? माही कैमरा ऑन करो यार, मजा नहीं आ रहा है ऐसे यार, अच्छा नहीं लग रहा। भरत कैमरा ऑन करो, क्या शर्माना है यार इसमें? सर वो मम्मी के फोन में लिमिटेड डाटा है तो सर इसलिए सर कैमरा ऑन नहीं कर पाता। यार कैमरा, मैं मम्मी से बात करता हूँ तेरी। खालिद, बच्चों को यार, मतलब आजकल आज की डेट में माँ बाप ने बच्चों को दाने दाने को मोहताज कर दिया है। हाँ माही, तो क्यों ऑन कर रही कैमरा? सर वो भी लैपी से ज्वाइन किया तो उसका वेब कैमरा खराब है, कल आईपैड से करेंगे। तुम ना, कल मैं बता रहा हूँ, आज मैं माफी दे रहा हूँ, कल मैं सारे पेरेंट्स से बात करूंगा। अगर कोई सारा अभी एग्जाम का टाइम आ रहा है, अभी हमें सारा बातचीत करनी है आपस में, मुझे देखना तुम लोग कितना समझ रहे हो कितना नहीं समझ रहे हो। अभी अब तक चलो ठीक है, चल गया, बट अभी यार एग्जाम आ रहे, प्लीज टेक इट सीरियसली सब लोग। कल मेरे को चाहिए कैमरा सबको ऑन। ओके दोस्तों, राइट, क्वेश्चन नंबर 11 में शेयर कर रहा हूँ तुम लोगों के साथ अभी। गाइस जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 11, वेरी गुड, ये आ गया आपके सामने। या ओके, यही है भाई भरत, क्वेश्चन यही है। यस सर। ओके, एक मिनट दो मेरे को, मैं फ्रेश बोर्ड पे इसे दिखाऊंगा ये।
ओके दोस्तों, आई एम अवेलेबल टू यू 24/7, ठीक है? सो प्लीज शेयर योर क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स, डाउट्स विद मी. आई वांट यू गाइस टू स्कोर वेल. मेरा बेसिक ये है दैट ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स शुड गो एटलीस्ट 90% के ऊपर, and some at least half should go above 95. Please ask me, I am with you. अपनी तरफ से तुम्हें जो काम करना हो तुम करो, otherwise I am there with you. All right. क्वेश्चन बैंक चाहिए, एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, कोई डिफिकल्ट पार्ट लग रहा है, उसको इजी बनाना है, कम टू मी. आई विल मेक एवरीथिंग हैपन फॉर यू, बट देन फाइनल जो एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉलेज है, प्रैक्टिस, वो आप लोगों ने करना है. राइट. क्वेश्चन नंबर 11. भरत एक बार पढ़ देना. Sir, in an triangle ABC and triangle DEF, figure दी रखी है. हाँ बस ठीक है. हाँ AB is parallel to DE, हाँ BC is equal to EF, and BC is parallel to EF. हाँ. Vertices ABC are joined to vertices DEF respectively. Show that quadrilateral ABED is a parallelogram. Quadrilateral BEFC is a parallelogram. AD is parallel to CF and AD is equal to CF. Quadrilateral ACFD is a parallelogram. Okay. AC is equal to DF. And triangle ABC is congruent to triangle DEF. ठीक. ओके. गिवन जरूर लिखना है. ओके दोस्तों, लेट अस सी व्हाट इज गिवन. देख लेते पहले के. ये जरूर, ये जो मेथड में समझाता हूँ ना तुम्हें, इसको फॉलो किया करो. इस मेथड को फॉलो करोगे ना तो बिल्कुल प्रॉब्लम क्वेश्चन आधा तो ऐसे सॉल्व हो जाता है. ए बी इज इक्वल टू डी एंड ए इज पैरेलल टू डी. और अभी तो बताया है ये पैरेललोग्राम नहीं बन जाएगा. अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. सो अच्छा, टू टीपीटी भी लिखो टू प्रूव दैट. क्या क्या प्रूव करना है ये लिख लेते हैं. टीपीटी नंबर 1, quadrilateral ABED is parallelogram. 2, BEFC is parallelogram. 3rd, AD is parallel to CF and AD is equal to CF. 4th, ACFD parallelogram. ACFD is a parallelogram. 5th, AC is equal to DF. 6th, triangle ABC is congruent to triangle DEF. ठीक है. देखने में बड़ा भयंकर लग रहा क्वेश्चन, इतना सारा प्रूव करना है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में. देखते हैं. एज नाउ प्लीज फोकस. In first part, in quadrilateral ABED, in quadrilateral ABED है कौन सा ABED? थोड़ा डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं. ABED, AB
is equal to DE. Why? Given. And AB is parallel to DE. Why? Given. ठीक है भरत? No problem. Yes, sir. Therefore, triangle ABED is parallelogram. ब्रैकेट में लिखो, a quadrilateral with opposite sides equal and parallel. Part 1 over. Part 2. Triangle BEFC. BEFC. ये सी है ना, ये रेड वाला. Triangle BEFC is parallel. Okay, let me have a look. Parallelogram. Okay, and midpoint करेंगे. Wait. सर जैसे फर्स्ट वाले को किया था ये भी वैसे ही हो जाएगा. मैंने नीचे नहीं देखा ना, ये देखो. In quadrilateral BEFC, BC is equal to EF. BC is equal to EF. BC is parallel to EF. Therefore, quadrilateral BEFC is a parallelogram. Okay, let's come to the third point. In quadrilateral ABED, ये वाला. AD is parallel. सर ये तो कर दिया. एक मिनट, हमें प्रूव करना है AD पैरेलल टू CF. AD is parallel to CF. CF कहाँ है? सर ABED तो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है फर्स्ट वाले. नहीं, मैं थर्ड पार्ट की पे जा रहा हूँ अभी. AD is parallel to CF and AD is equal to CF. AD कहाँ है? DD कौन सा है? सर AD सबसे ऊपर वाला AD and CF. हाँ एक मिनट, just hold it for a moment please. ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, दोनों पैरेललोग्राम है. ठीक. So this is parallel to this and this is parallel to this. ठीक हो गया. AD is parallel to CF. ठीक है, पैरेलल है. एंड बेटर है तुम पहले इसको प्रूव कर दो. This is equal to this. This is equal to this. एक जस्ट गिव मी वन मोमेंट प्लीज. हाँ ठीक है, ये हमने ये पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया. हमने ये अब हमने ये प्रूव करें, ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है. ठीक है, इतना तक प्रूव हो गया. अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये और ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है. और AD का DF एक मिनट DF पैरेलल दिया था क्या? नहीं, DF BC के पैरेलल दिया था. इक्वल है पैरेलल. एक मिनट, BC और EF इक्वल है, तो ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल है. ओके, किसको आइडिया आ रहा है? बता गर्वित. सर हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में प्रूफ किया था कि हमारा AD इज इक्वल टू BE और सर हमारा BE इज इक्वल टू CF. तो सर हमारा AD विल बी इक्वल टू CF होगा. अच्छा, दोनों को अलग अलग प्रूव किया हुआ हमने भी.
हमने प्रूव किया कि 1 मिनट, हमने प्रूव किया हुआ है AD इक्वल टू CF, और ठीक कह रहा है बिल्कुल, AD इक्वल टू CF। क्यों? क्योंकि सॉरी, AD इक्वल टू, हमने अभी प्रूव किया, देख, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो ठीक है, 1 मिनट होल्ड कर, मैं लिख देता हूँ। इन पैरेललोग्राम ABED, AD इज इक्वल टू BA। क्यों? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, एंड AD इज पैरेलल टू BE, ये भी प्रूव कर दिया था। ठीक, साथ में हमने ये प्रूव किया कि B, ओके, इन क्वाड्रिलेटरल BEFC प्रूव किया कि BE सर BE is equal to CF. parallel to CF and BE is equal to and parallel to. Why? Opposite sides. So अगर हम इक्वेशन नंबर 1 ले लें ये, और इसको 1 डैश कह दें, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल दें, और इसको 2 डैश बोल दें, तो देखो AD is equal to BE and BE is equal to C. So AD is equal to BE is equal to CF. So AD is equal to CF. Proved. ये भी प्रूव हो गया, AD is equal to CF. And क्योंकि AD is parallel to BE and BE is parallel to CF, ये प्रूव किया। AD parallel to B, BE parallel to CF. So तो then सर AD और CF पैरेलल हो जाएंगे। AD is parallel to B is equal to CF. So AD is parallel to CF also. Done, completed, ये भी हो गया। So AD equal to CF भी कर दिया। ओके, अब हमें दिखाना है ACFD, ACFD इज ए पैरेललोग्राम। कोई टेंशन ही नहीं है, अगर ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है और साथ में ये इसके इक्वल है, अभी प्रूव किया है, तो पैरेललोग्राम हो गया। तो वी कम टू द फोर्थ पार्ट नाउ। इन क्वाड्रिलेटरल ACFD, AD is equal to CF, ये प्रूव किया। Proved above. AD is parallel to CF, proved above, करेक्ट, ये वर्ड लिखना है, proved above, proved above. Therefore ACFD is a parallelogram. क्यों? One pair of equal and parallel sides. ठीक, next. AC is equal to DF, AC is equal to DF. Fifth, in triangle ACFD, AC is equal to DF. Why? Anybody? Sir proved above. Opposite sides of opposite sides a of parallelogram. Opposite sides of a parallelogram. Come to sixth part, ABC and DF. अरे दादा, ये इसके इक्वल है, ये इस, क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये इस पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स, ये इस, अच्छा ये इसके बराबर है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और ये इसके बराबर है अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। दोबारा बनाओ, अलग अलग कलर में डाल दो। एक पैरेललोग्राम ये रहा, तो ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, इसमें एक पैरेललोग्राम ये हो गया, इसमें ये इसके बराबर हो गया। इस ट्रायंगल की एक साइड यहां बराबर होगी, एक साइड होगी, और ये भी तो पैरेललोग्राम है, तो ये इसके बराबर होगी। तो तीनों साइड के, तो ऐसे ऐसे ऐसे। Sixth part is triangle ABC is congruent to triangle DEF by SSS. ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन लंबा तो था,
थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी था, ऐसी बात है, थोड़ा टाइम लग जाता कई बार, बट हो जाएगा, होने वाला था। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ रहा हूँ मैं। तुम लोग खुद से अपने से कोशिश करो, तब तक मैं तो सिखाऊंगा ये भी। राइट, ये है ट्रायंगल, क्वेश्चन नंबर 12। देखो दोस्तों, जनरली एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट माना जाता है हमेशा। ट्रेपेजियम में देख लो, क्वेश्चन देख लो, तब तक मैं क्लियर करता हूँ बोर्ड को। सर आप इस चैप्टर में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे जो हमेशा आते हैं। एक्चुअली मैं ये काम करता नहीं हूँ, ना मैंने आज तक कभी किया। मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना तो ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि देखो जुआ कोई भी खेले, शेयर मार्केट में भी यही होता है। बहुत लोगों को लगता है मुझे पता है क्या आएगा, नहीं, पर किसी को नहीं पता क्या। कुछ क्वेश्चन तो हमेशा आते ही, मतलब कुछ टाइप के क्वेश्चन, जैसे बेसिक। तो मेरा इसका अगर तेरे से मेरे से पूछना है इसका गुरु मंत्र क्या है, इसका गुरु मंत्र ये है, एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पल है ना, क्वेश्चन अगर नहीं कर पाओ, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल जरूर कर लेना। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं हमेशा भरत। ओके सर। एनसीईआरटी की हमेशा, दोस्तों एग्जाम से पहले कुछ मत करो, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सॉल्व कर लो बिना देखे, बिना देखे। अगर तुमने कर लिए 90 के नीचे तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो बाहर से आएंगे ही आएंगे, लेकिन जिसने एनसीईआरटी एग्जाम्पल कर लिया उसको कोई 90 से पहले रोक नहीं सकता, ईमानदारी से खुद, ये नहीं कि देख के करने। ओके चलो 12th क्वेश्चन करते हैं। ठीक है भरत, आप पढ़ लो क्वेश्चन। सर अगर हमने उस क्वेश्चन को देख के समझ के फिर किया तो? होता नहीं ना, तुम्हें लगता है उस वक्त लगता है कि मेरे को आ गया, लेकिन आता नहीं आपको, होता नहीं है, नहीं होता। ये मेरा तजुर्बे से बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ अपने। भाई तेरे पास क्वेश्चन है ही, पढ़ दे यस क्वेश्चन सर। नंबर 12। हाँ, Sir, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD and AD is equal to BC. एक मिनट होल्ड करना। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है दोस्तों। ट्रेपेजियम की हमें कहानी पता है सबको, दो साइडें पैरेलल होती है। यहाँ पे ए बी और सी डी पैरेलल है, और उसने बोला है कि ए डी, Is equal to एक BC. मिनट, मैंने मैंने ठीक किया नहीं, मैंने उल्टा कर दिया, ए बी सी डी। उसने बोला कि ए बी और सी डी पैरेलल है, और ए डी और बी सी इक्वल है, ए डी और बी सी, तो दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, हमें प्रूव करना है एंगल A is equal to एंगल B. अच्छा एक मिनट होल्ड कर दे बस, एक मिनट, मैं पहले गिवन लिख रहा हूँ। गिवन दोस्तों, गिवन क्या है? ए बी इज पैरेलल टू सी डी, नंबर 1। नंबर 2, हमें पता है कि ए डी इज इक्वल टू बी सी। टू प्रूव दैट, हाँ अपवर्ड, टू प्रूव दैट, एंगल A is equal to एंगल B. एंगल C is equal to एंगल D. Triangle ABC is congruent to triangle BAD. बी ए डी बैड, ओके। बस। और सर नहीं, कोई ये फोर्थ है। डायगोनल AC is equal to डायगोनल BD. ओके राइट, इसके अंदर एक कंस्ट्रक्शन है, ये इसने खुद ही बोल दी, तो हम कंस्ट्रक्शन कर ले रहे हो। कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन देख लो। नंबर 1, ड्रॉ अ लाइन CP parallel to DA. P. Number 2, extend AB to meet CP at E. सर इसमें हमें और भी करनी है कंस्ट्रक्शन। एक मिनट रुक जा,
मेरे को देख लेंगे इससे काम चल जाएगा कि नहीं चलेगा. These two lines are parallel. Okay. सर इसमें हमें AC और BD को भी ज्वाइन करना है. AC और सर पॉइंट ए और C को ज्वाइन करना है और फिर पॉइंट B और D को ज्वाइन करना है. ठीक है. कहाँ है AC और BD? डायगोनल्स को भी इक्वल दिखाना है. AC एंड BD. ओके ठीक है, ये हो गया. अब क्या, जस्ट गिव मी मोमेंट. ठीक है ठीक है ठीक है. AD दिया है BC के इक्वल. AD दिया है BC के इक्वल और BC एंड EC. Why EC? ये पैरेलल है. ओके देखो दोस्तों, पैरेललोग्राम का ना एक और क्राइटेरिया होता है. क्राइटेरिया ऑफ पैरेललोग्राम. एक तो मैंने पहले बता दिया तुम्हें. पहला होता है वन पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट साइड, इक्वल एंड पैरेलल साइड्स. पैरेलल इक्वल. वन पेयर ऑफ पैरेलल एंड इक्वल साइड्स. ये तो दोस्तों एक क्राइटेरिया है. या दूसरा क्राइटेरिया है टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स. टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड तो भी पैरेललोग्राम होता है. देख लेते हैं एक दूसरे को. सपोज करो किसी ने आपको बोला कि ये ऐसे है, ये दोनों साइड पैरेलल है. इक्वल नहीं दिया हमें, ABCD में पैरेलल. तो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है. आप ऐसे कर लो. ओके नाउ this angle is equal to this angle, this angle is equal to this angle and this side is common. तो भाई AAS ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए. कॉन्ग्रुएंट होते ही ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया. तो आपको इक्वल देने की जरूरत नहीं है, वो दो पैरेलल साइड होते ही काम हो जाता है अपना. ठीक है. ओके नाउ सिंस यहां देखो, इधर देखो AB AE और DC पैरेलल है और ये हमने बाई कंस्ट्रक्शन पैरेलल लिए, तो ये हो गया पैरेललोग्राम. ये पैरेललोग्राम हो गया. ठीक. और अगर ये पैरेललोग्राम हो गया, एक मिनट, टू प्रूव दैट एंगल एक. ओके सो अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो एंगल मेरा A और E, एंगल A एंड एंगल E आर सप्लीमेंट्री. इन पैरेललोग्राम ADCE, एंगल A प्लस एंगल E is equal to 180 degree. So angle A is equal to 180 minus angle E. Why? Adjacent angles Adjacent angles in a parallelogram are parallelogram are supplementary. supplementary. ठीक है. Okay. Then
हाँ ठीक है, दिस एडी इज इक्वल टू ईसी, ये दोनों इक्वल है। ओके, सो एडी is equal to EC. Why? Opposite sides of parallelogram. Opposite sides of parallelogram. But AD is equal to BC. Why? Given. So AD is equal to BC is equal to EC. So BC is equal to EC. BC is equal to BC is equal to EC. That means in triangle BCE, angle B is equal to angle E. अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? आइसोसेलेस ट्राइंगल, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। अगर ये और ये इक्वल है तो इनके दोनों के एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक, सो अब मैं इसको एंगल बी नहीं बोलूंगा दोस्तों, यहां थोड़ा सा नहीं तो कंफ्यूजन मच जाएगा। मैं इसको बोलूंगा एंगल ई बी सी, एंगल ई बी सी इज इक्वल टू एंगल ई। हमारा मतलब यह है कि ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। ठीक है, बट एंगल ए बी डी, यानी कि ये एंगल नहीं, एंगल सॉरी ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ई बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों भाई? अरे ये लीनियर पेयर है, देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ई बी सी। बट ई बी सी तो इस ई के इक्वल है, 180 माइनस एंगल ई। बट 180 माइनस एंगल ई तो किसके बराबर था? एंगल ए के बराबर था। तो एंगल ए बी सी को अब मैं बोलूंगा इसको एंगल बी, अब इसको एंगल बी बोलूंगा, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी। मुझे पता है तुम लोग पूरे कंफ्यूज हो चुके हो, अब तक समझ नहीं आ रहा कौन सी लाइन कहां से जाएगी। अब चाहिए कि नहीं? यस सर। काफी लोग कंफ्यूज हो चुके हैं अब तक, सर मैं दोबारा पूरा बता रहा हूं। कंफ्यूज हूँ। इसलिए रिवीजन, इसलिए रिवाइज कर रहा हूँ। भरत ध्यान देना, ओके चलो ध्यान दो प्लीज। तो दोस्तों हुआ क्या, बाय कंस्ट्रक्शन ये लाइन ड्रॉ कर ली, इसको आगे बढ़ा दिया। अब इस बड़े वाले पैरेललोग्राम में ये एंगल, ये इसके साइड पैरेलल है क्योंकि वो तो ऑलरेडी ट्रेपेजियम की साइड थी। एक हमने कंस्ट्रक्शन से बना दी, ये बन गया पैरेललोग्राम तुम्हारा। और पैरेललोग्राम के जो एंगल होते हैं एडजेसेंट, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो हमने बोला ए प्लस ई 180 डिग्री है, या बोल दे ए इक्वल टू 180 माइनस ई, इतना बात हो गई थी। फिर हमने कहा कि देखो भाई, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल होंगी, ये इसके बराबर होगी। बट हमें अभी इसने बंदे ने दिया था, गिवन में था कि एडी बीसी बराबर है, यानी एडी बीसी के बराबर है। तो यार अगर ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर हो गई। ये दोनों बराबर होते ही ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, आइसोसेलेस ट्रायंगल के एंगल है। पर भैया इस एंगल को अगर मैं छोटा बी बोल दूं, सपोज करो इसको मैं बड़ा बी बोल दूं, तो बड़ा बी छोटा बी जो है वो तो 180 है। यस बड़ा सर। बी छोटा बी 180 है। ठीक है, तो बड़ा बी जो है इसको मैं अभी देखो, मैं तुम्हारे दूसरे कलर में कर देता हूं ताकि तुम लोगों को समझने में आसानी रहे, अदर डिफरेंट कलर। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये जो बीईसी एंगल है ना, बीईसी, बीईसी ये एंगल है, सॉरी, सो ट्रायंगल बीईसी बात कर रहे हैं हम, बीसीई की बात कर रहे हैं। इसके अंदर हमने अभी अभी प्रूव कर दिया, क्योंकि दोनों साइडें इक्वल है एक दूसरे के, तो एंगल बी और एंगल ई इक्वल है। तो इसको मैं बोल रहा हूं एंगल छोटा बी।
छोटा बी इज इक्वल टू एंगल ई। लेकिन ये छोटा बी, ये छोटा बी और ये बड़ा बी, ये 180 के बराबर है। तो इसका मतलब बड़ा बी इज इक्वल टू 180 माइनस छोटा बी, पर छोटा बी तो ई के बराबर है, तो बड़ा बी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ई। बट 180 माइनस एंगल ई तो ए के बराबर है, तो बी इज इक्वल टू ए। ठीक दोस्तों, यहां तक तो तुम्हें मेरे को पक्का है कि नहीं, यहां तक तुम्हें समझ में आ गया कि ये दोनों इक्वल है, Yes, ये एंगल बराबर है। ठीक है, बट ये जो बट कितना triangle है, कंफ्यूजिंग है कि वो उसके बराबर है तो वो उसके बराबर होगा। बट ये दो, ये और ये 180 है, यानी कि ये प्लस ये 180 है, ये माइनस ये 180 है। तो हमने कहा 180 में से अगर ई को माइनस कर देंगे तो हमें ई जाएगा, बट हम बोल रहे हैं 180 माइनस ई तो ए के बराबर है, तो दिस एंड दिस इज नाउ इक्वल। ठीक, ये प्रूव कर दिया। अब क्या प्रूव करना है? अब प्रूव करना है सी इज इक्वल टू एंगल डी। अच्छा, सो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। अच्छा, ये और ये एंगल क्या बराबर है? ठीक है दोस्तों, इसके अंदर भी क्या करना हमें, एक मिनट, होल्ड। हाँ, लेट्स कॉल दिस एंगल डी, कॉल दिस एंगल सी। ठीक, एंड ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा। ये बड़ा सी है दोस्तों, बड़ा सी, इसको बोल रहा हूँ छोटा सी, या नहीं कुछ और कुछ और लिख देता हूँ, एक्स लिख देता हूँ। चलो अब मुझे बताओ, सेम चीज, चलो सेम चीज यहां करूंगा। देखो, डी प्लस दिस एंगल, दिस पूरा एंगल, नहीं सॉरी, मैं आई स्टैंड करेक्टेड। ये कैपिटल सी, नो, एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। सो चलो इसको बाकी कल करा देता हूँ। भरत यस सर। कोई आ गया है, मेरे को कोई मिलने आने वाला था 9:30, मैंने बोला क्लास खत्म हो जाएगी, इसको कल कराता हूँ। ठीक है, ओके सर। गॉट इट। कल इसी को कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। आप एक दो मेरे को आदि कुछ कह रहा था, हैं? द सैंपल पेपर, सैंपल मेरे को मैसेज कर, अभी भेजता हूँ सैंपल पेपर, जितने सैंपल पेपर चाहिए सब मिल जाएंगे। आदि और गर्वित, मेरे को ध्यान आया, तुम लोग कुछ बोल रहे थे सर, ये वाला चैप्टर करा दो करके। हाँ मैं आ गया। हाँ दोस्तों, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। हाँ मैं करा, तो कोई इमरजेंसी अभी इमीडिएटली तो नहीं, बताओ नो कर तो दूंगा। सर हैं? 5 मार्च को है। हाँ तो ठीक है, टाइम में मैं अच्छे से कराऊँ, बड़े से कराऊँ तो मजा आ जाएगा, तुम बोलोगे सर समझ में आ गया पूरा। एक तो पुराने वीडियो को यूज किया करो यार, देखा करो उनको, आराम से बैठ कर प्रैक्टिस अपना यूज करा करो। सर मैं तो अपने आप देख ही रहा था सर। जितना देखोगे उतना ही तुम्हें फायदा मिलेगा, क्योंकि मैं अपनी ज्यादा तारीफ नहीं करता, बट मैं ये तारीफ अपनी बोल सकता हूँ कि मैं हमेशा बच्चों के लेवल पे आके बात करता हूँ, बिल्कुल नीचे लेवल पे आके, और फिर ऊपर। सर मुझे डिफिकल्ट 11th को है। ठीक है, 11th में टाइम है अभी। ओके दोस्तों, हो जाएगा। अरे यहाँ नहीं, अंकल जो भी मैसेज डाला ग्रुप में डाल, ताकि मुझे याद रहे। चलो, गुड नाइट गाइस, बाय बाय, थैंक यू, सी यू, थैंक यू बाय सर। बाय। बाय सर।